आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 11.5, इस एक्सरसाइज का आगे का जो भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये जो एक्सरसाइज है ये मैथ्स एक्सप्रेस बुक का है, क्लास 7 का। तो आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लेंथ ऑफ ए रोप टाइड टू द टॉप ऑफ ए कोकोनट ट्री एंड हाइट 12 मीटर and to the bottom of a pole is 15 meter, then find the distance between the base of the tree and the pole। बहुत ही इजी है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में 12 मीटर हाइट का एक ट्री दिया हुआ है। ये जो 12 मीटर हाइट का ट्री है, इस ट्री की टॉप में एक रस्सी बंधा हुआ है एक पोल के साथ। इसका लेंथ दिया हुआ है, हमें लेंथ कितना दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है। हमें ये फाइंड करना है कि ट्री का जो बेस है, मतलब इस पार्ट से ये जो पुल है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। इसको हम x मीटर कंसीडर करेंगे। बहुत ही इजी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ऐसे आप लोग फिगर को रफली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमें लिखना है लेट द डिस्टेंस बिटवीन the base of the tree and the pole equal to x मीटर। इसको हमने x मीटर कंसीडर कर लिया है। इसको जस्ट आप लोगों को रफली ड्रॉ करना है। अगर आप लोग चाहे तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा 15 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 15 को स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू होगा 225 इक्वल टू 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 144 माइनस इसको हमें इस तरफ ले जाना है 225, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू मिलेगा हमें 81। ये माइनस में रहेगा, ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर एंड फाइनली हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। हमें एक्स का वैल्यू ही चाहिए, एक्स स्क्वायर का नहीं, क्योंकि ये जो ट्री का बेस है एंड पुल का, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमने कंसिडर किया था एक्स, तो हमने इधर x का वैल्यू निकाल लिया है 9। तो हम लिख सकते हैं आंसर 9 मीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जस्ट हमें ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ए बोट सेल्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 35 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ द बोट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें डायरेक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया डायरेक्शन। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बोट नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर पहले सेल करेगा, मतलब जाएगा। तो ये हो गया ओरिजिन, मतलब इस पॉइंट से ही मूव करेगा। तो इस पॉइंट से मान लो इधर तक बोट ने सेल किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा 12 किलोमीटर होगा। तो हम इधर लिखेंगे 12 किलोमीटर। क्वेश्चन में नेक्स्ट ये कहा गया है जब बोट इस पॉइंट में पहुंचेगा उसके बाद फिर से बोट इसकी तरफ 35 किलोमीटर मूव करेगा, मतलब सेल करेगा। तो मान लो यहाँ से स्ट्रेट इस पॉइंट तक बोट गया है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा 35 किलोमीटर होगा, 35 किलोमीटर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने के लिए दिया है, ये जो स्टॉपिंग पॉइंट है, मतलब बोट इधर रुकेगा, ये स्टॉपिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। इन दोनों पॉइंट की बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड करने के लिए दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को जोड़ेंगे। इधर हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस जो थ्योरम है उसी थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। उसी थ्योरम को यूज़ करके हम ये जो स्टॉपिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे।
तो पहले हम इन दोनों पॉइंट का जो 20 का डिस्टेंस है उसको हम x किलोमीटर कंसिडर करेंगे, x किलोमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन के अगेंस्ट जो डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा। जस्ट इसको मैंने समझने के लिए लिख दिया है, आप लोग ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे लेट, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टॉपिंग पॉइंट इज इक्वल टू x मीटर। इसको हम x मीटर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, राइट एंगल ट्रायंगल से ये हमें हाइपोटेनस मिलेगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये बेस होगा, ये हाइट होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइट होगा 12 स्क्वायर प्लस बेस होगा 35 स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, एंड 35 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1225, ये आएगा। नेक्स्ट हमें करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को सम कर देना है, तो 4 + 5 करेंगे तो 9 होगा, 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 होगा, इधर होगा 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू मिला है, हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टॉपिंग पॉइंट ही चाहिए, उसको हमने एक्स कंसिडर किया है। तो इधर हम ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 37 होल स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर को रिमूव कर सकते हैं, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा x इक्वल टू 37। तो ये x क्या है, x है स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टॉपिंग पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का 20 का डिस्टेंस। तो आंसर हम लिख सकते हैं, हमें वैल्यू मिल गया है 37 किलोमीटर। दोनों पॉइंट का 20 का डिस्टेंस कितना होगा, 37 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द गिवन फिगर। ये एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर दिया है, इस फिगर से हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों साइड का वैल्यू चाहिए। फिलहाल इन दोनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमें पहले इस साइड एंड इस साइड, इन दोनों साइड का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तब हमें इस साइड का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तब हमें इस साइड का वैल्यू मिल जाएगा। एंड फाइनली हमें क्या करना है, इन सभी साइड का वैल्यू को सम कर देना है, तब हमें गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है उसी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर इजी से मिल जाएगा। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, पहले लेट, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना है, ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को पहले मार्क करना पड़ेगा। लेट वी मार्क द गिवन क्वाड्रिलेटरल एज ए बी सी एंड डी, ऐसे हम मार्क करेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे ए बी सी एंड डी, ऐसे हमें लिखना होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है फ्रॉम द ट्रायंगल, पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे ए डी सी, तो लिखेंगे हम ऐसे फ्रॉम द ट्रायंगल ए डी सी वी गेट, इस ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू इसमें है, इसमें कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इधर हम पुट कर देंगे 20 स्क्वायर, एंड ए डी का वैल्यू भी इधर है 12, तो इधर हमें पुट कर देना है 12 स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू होगा 400, 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस डी सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस डी सी स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 400 हो जाएगा, माइनस डी सी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 256, ये वैल्यू माइनस में रहेगा,
इस माइनस को इस माइनस के साथ हम कैंसिल कर देंगे। हमें डी सी का वैल्यू चाहिए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू चाहिए डी सी का, तो डी सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या कर देंगे, डी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ हम स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, डी सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इधर हम पुट कर सकते हैं 16 सेंटीमीटर। अभी हमें इस साइड का वैल्यू चाहिए, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इस ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ACB we get, बाकी पार्ट को हम इधर लिखेंगे। तो इसमें ये हो गया हाइपोटेनस, तो हम लिख देंगे AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे हमें लिख देना है। तो AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इधर लिखेंगे AB स्क्वायर, BC स्क्वायर का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू दिया है 15 को हमें स्क्वायर कर देना है, प्लस AC का वैल्यू मिला है 20 को स्क्वायर कर देना है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 400, AB स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा 625, एंड फाइनली हम AB स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 25 स्क्वायर, एंड AB इक्वल टू हम लिख देंगे 25। दोनों तरफ हम स्क्वायर को रिमूव कर देंगे। अभी हमें इस साइड का भी वैल्यू मिल गया है, तो बहुत इजी से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, मतलब ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ABCD quadrilateral is equal to AB plus BC plus DC प्लस AD, ऐसे हमें लिख देना है। तो सभी वैल्यू को हमें इधर पुट करके सम कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो AB का वैल्यू है 25 प्लस BC का वैल्यू है 15 प्लस DC का वैल्यू है 16 एंड AD का वैल्यू है इसमें 12। तो सभी वैल्यू को जब सम करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 प्लस 5 करेंगे तो 13 प्लस 5 करेंगे तो 18 का 8 कैरी 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल दिया था उसी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना आएगा, 68 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। Question number 10. A cable wire of length 61 meter is attached to the top of a building from the bottom of a pole fixed at a distance of 11 meter from the bottom of the building. Find the height of the building. बिल्डिंग का हमें हाइट फाइंड करना है। क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। ये हो गया बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का जो टॉप है, टॉप से एक केबल वायर बंधा हुआ है एक पुल तक, मान लो ये पुल है। तो ये जो केबल है, इस केबल का लेंथ दिया हुआ है 61 मीटर एंड ये जो केबल है, केबल एक पुल में बंधा हुआ है। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो बॉटम होगा, बॉटम से पुल का डिस्टेंस दिया हुआ है 11 मीटर। अभी हमें फाइंड करना है ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। इसको हम x मीटर कंसीडर करेंगे तब हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इधर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो बहुत इजी से हमें आंसर मिल जाएगा। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू x मीटर। बिल्डिंग का हाइट हमने कितना कंसीडर किया है, x मीटर कंसीडर किया है। तो इधर हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं ये जो हाइपोटेनस है 61 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 11 स्क्वायर प्लस हाइट कितना है, x स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, वही होगा बिल्डिंग का हाइट।
तो 61 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1273 ये वैल्यू मिलेगा। 3721 इक्वल टू 11 को स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू 121 माइनस 3721 होगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 3600 आएगा, ये माइनस में रहेगा। तो माइनस से माइनस को पहले हमें कैंसिल कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 60, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर का नहीं, इसीलिए हमने इधर दोनों तरफ स्क्वायर करके स्क्वायर को रिमूव कर दिया है। तो x के अगेंस्ट हमें 60 मिल गया है, मतलब ये जो x है मतलब बिल्डिंग का जो हाइट है ये कितना हमें मिलेगा, x इक्वल टू 60 मीटर मिलेगा। 60 मीटर होगा बिल्डिंग का हाइट। तो आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर 60 मीटर, 60 मीटर ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे हमें इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।